नमस्कार मित्रों, मैं विजय ग्रोवर। आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए अपने कार्यक्रम सम्यक दृष्टिकोण द होलिस्टिक व्यू में। और आज मैंने चार छोटे छोटे विषय एक साथ जोड़ दिए हैं, उठा दिए हैं, और जिसका शीर्षक है, आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, सहिष्णुता और सेक्युलरिज्म। मित्रों, ये आजकल के माहौल में पिछले कुछ समय से जो समय चल रहा है, ये धर्म को लेके सहिष्णुता, असहिष्णुता, इसको लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। हर जगह मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है, समाज में हर एक वर्ग में बहुत कुछ चल रहा है, और देश का वातावरण कुछ समय से बहुत खराब चल रहा है। तो आज मैं अपने इस कार्यक्रम में आपसे अपने विचार साझा करूंगा और खुद समझने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें कानून में, संविधान में जो कुछ भी दे रखा है, हमारे धर्म ग्रंथों में दे रखा है, किसी के भी धर्म ग्रंथों में दे रखा है, ये वास्तविक धरातल पर काम कैसे करती हैं। मित्रों, बोलने की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता हम सबको पता है हमारे संविधान में है। सहिष्णुता हमारे से अपेक्षा की जाती है, देश के नागरिकों से, सबसे, कि हम एक दूसरे के लिए सहिष्णु रहें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व में रह के बर्दाश्त करने की शक्ति रखें। सेक्युलरिज्म जब हमारा संविधान बना था, जिसको हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता वैसे कोई चीज नहीं होती है, पंथ निरपेक्षता है। और मैं थोड़ा सा एक चीज स्पष्ट कर दूं और ये चीज कह दूं, हम जिसको भी धर्म कहते हैं, ये मूलतः धर्म नहीं है, ये पंथ है। धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन लिखा गया है संविधान में और कानूनों में। बेसिकली रिलीजन कुछ और चीज है और धर्म कुछ और चीज है। इसमें हमारे सनातन धर्मी विचारधारा में बहुत कुछ कहा गया है। मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, ना बहुत ज्यादा कहूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा, रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं है। धर्म एक बहुत ही वृहत चीज है, बहुत वृहत दृष्टिकोण है। धर्म का अर्थ है मूल प्रकृति या न्यायोचितता की भावना या कर्तव्य की भावना। तो यदि इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, ये होगा ड्यूटी या सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर अंग्रेजी में हमने रिलीजन ले लिया तो उसका हिंदी में अर्थ धर्म नहीं होगा और इसका अर्थ होगा संप्रदाय या पंथ। तो मैं आज इस पर बात करूंगा। तो संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के हर नागरिक को दे रखी है। धार्मिक स्वतंत्रता, यानी जिसको मैं पंथ की स्वतंत्रता कहूंगा, वो हर नागरिक को दे रखी है। क्योंकि अलग अलग से पंथ हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो हो सकता है कुछ टकराव हो, कभी कोई समस्या बीच में विरोधाभास आ जाए, तो सबसे अपेक्षा की जाती है कि सहिष्णु बने। और हमारा जो देश का आपराधिक कानून है, भारतीय न्याय संहिता इसे आजकल कहते हैं, जो इसको पहले इंडियन पीनल कोड कहा जाता था, इसमें भी कुछ प्रावधान दे रखे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेगा। दो धर्मों में, मैं इसको पंथ कहता हूं लेकिन वहां धर्म लिखा हुआ है, दो धर्मों में विद्वेष फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। और यदि ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसमें दंड का प्रावधान भी दे रखा है। तो जहां तक बोलने की स्वतंत्रता है, ये संविधान में दे रखी है कि कोई भी नागरिक अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसमें निश्चित रूप से कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। राष्ट्रहित में कानून व्यवस्था या अवस्था ना फैले, विद्वेष ना फैले, देश की सुरक्षा पर आंच ना आए, इस तरह की पाबंदियां। इस तरह सबको अपना धर्म मानने की और फैलाने की, अपने विचार व्यक्त करने की, धर्म को, व्यवस्थाओं को फैलाने की आजादी दे रखी है। और पाबंदियां वही कि आप किसी दूसरे धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसका अपमान नहीं करेंगे, और किसी भी किस्म की इसमें अव्यवस्था फैले तो सरकार उसके ऊपर पाबंदी लगा सकती है। जहां तक सहिष्णुता का सवाल है, सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंट होना, एक दूसरे के प्रति बर्दाश्त की भावना रखना। सेक्युलरिज्म का जहां तक भाव है, सेक्युलरिज्म भारत के संविधान में, यानी धर्मनिरपेक्षवाद जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वैसे ये पंथ निरपेक्षवाद हो सकता है, इसकी परिभाषा कहीं नहीं दे रखी है। ये बाद में संविधान में जोड़ा गया था। और इससे तात्पर्य यही है कि सरकार का, यानी राज्य जिसको हम सरकार कह सकते हैं, कि इसका ना अपना कोई धर्म होगा और ना ही ये विभिन्न धर्मों में कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं करेगी। पर अब बात क्या है कि ये चारों चीजें संविधान हमारे देश में, हमारे समाज में किस प्रकार यथार्थ धरातल पर चल रही हैं। इसको संविधान और कानून के हिसाब से समझें। इससे थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, अपने सनातन धर्म को उठाना चाहूंगा। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में बोलने की स्वतंत्रता शुरू से ही रही थी। हमारे उपनिषद हैं, वो प्रश्नोत्तर शैली में ही दिए गए हैं। शिष्य गुरु से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते थे और गुरु उसका जवाब देते थे। कुछ कुछ शिष्य तो ईश्वर की सत्ता के ऊपर भी उंगली उठा देते थे, और गुरुओं ने कभी इसका बुरा नहीं माना और उनकी शिष्यों की शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करा। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारी भगवत गीता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से
हर चीज के बारे में बहुत कुछ पूछा, मेरा कर्तव्य क्या है, ईश्वर क्या है, सत्ता क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और श्री कृष्ण ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। यानी कि बोलने की आजादी सनातन धर्म में हमेशा से थी। और सनातन धर्म में से कई एक पूरे के पूरे वाद अलग होके उठे, जिन्होंने मूल सनातन धर्म को नहीं माना या किसी कारणवश वो उससे रुष्ट हो गए या उनको वो चीज पसंद नहीं आई। महात्मा बुद्ध ने बुद्ध पंथ चला दिया, महावीर स्वामी ने जैन जैन पंथ चला दिया, गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने सिख पंथ चला दिया। पर इन सारे धर्मों में, पंथों में एक चीज बिल्कुल साझा है, वो है पुनर्जन्म में विश्वास करना, जन्म के बाद मरण होना, मरण के बाद जन्म होना और अपने कर्मानुसार फल पाना। महात्मा बुद्ध ने बेशक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, पर कुल मिला के यही था कि मानव का जन्म होता है विभिन्न योनियों में अपने कर्मों के हिसाब से। तो ये सनातन धर्म की व्यवस्था है। ये सारे धर्म, ये सारे पंथ इसमें एक मत से सहमत हैं, उसमें चाहे कुछ विभेद हो। उसके अलावा कुछ ऐसे धर्म पंथ हैं जिनको हम अब्राहमिक रिलीजन कह सकते हैं, जो हजरत अब्राहम से किसी तरह से पैदा हुए थे। उसमें इस्लाम है, यहूदीवाद है और ईसाइयत है। इनमें क्या मूल रूप से फर्क है सनातन धर्म में और इनके सहयोगी पंथों में, या जो इनमें से निकले हैं, कि सनातन धर्म जन्म मरण की भावना को मानता है, जन्म मरण की व्यवस्था को मानता है और कहता है कि अंतकाल में सृष्टि नष्ट हो जाएगी और पुनः सृष्टि का जन्म हो जाएगा। इसी तरह परंतु ईसाइयत, इस्लाम और यहूदीइज्म ये पुनर्जन्म की अवधारणा को नहीं मानते। उनका ये कहना है मूल रूप से कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी तो कुछ समय तक उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और जब अंत में प्रलय आएगी, जिसको डूम्सडे या कयामत कहा गया है, तब जितने भी ये मरे हुए लोग हैं, रूह हैं, इन सबका इंसाफ होगा। उनको अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक, जन्नत या दोजक, हेल या हेवन मिलेगा। तो बात यह है कि विभिन्न धर्मों में कुछ भेद हैं, तभी तो सहिष्णुता की अपेक्षा की गई है। तो भेद क्या है? सनातन धर्म और इसके साथ के जो धर्म है, ये बेसिकली मूलतः मैं इनको पंथ कहूंगा, ये जन्म और मरण और पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं। ईसाइयत, इस्लाम, यहूदीज्म ये जन्म मरण और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। इसके आधार पर इन धर्मों के मूल भाव और इनकी मूल भावनाएं, इनकी मूल अवधारणाएं विकसित हुई हैं। जब मूल आधार ही अलग हैं इन धर्मों या पंथों के, तो इनमें विभेद होना स्वाभाविक ही है। तो यदि कोई ये कहता है जी सब धर्म एक हैं, सब धर्म एक चीज कहते हैं, तो माफ कीजिएगा, उन्होंने इन चीजों को समझा ही नहीं। यहाँ तो मनुष्य ऐसे हैं कि कमीज के रंग के ऊपर मर पड़ते हैं, गाड़ियों के रंग के ऊपर मर पड़ते हैं। तो ये तो एक ऐसी अवधारणा है कि जिसमें मौलिक भेद है, तो ये चीज अलग ही है। तो सब धर्म एक जैसी चीज नहीं कहते, और एक जैसी चीज कहते तो एक जैसी चीज लिखी होती है, समझी जाती, परंतु ऐसा नहीं है। तो जहां तक सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म तो बहुत ही विस्तृत और बहुत सहिष्णु है। इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में एक चारवाक मत पैदा हुआ था, जिसने ईश्वर की सत्ता के ऊपर भी उंगली उठा दी थी कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं है, ना कोई पुनर्जन्म है, ना कोई पाप है, ना पुण्य है, खाओ पियो ऐश करो, अगला जन्म किसने देखा। तब भी वो सनातन धर्मी है, किसी ने इसका बुरा नहीं माना। भाई आपकी मर्जी है, जो मानो या ना मानो। बौद्धों में भी ऐसा ही है, जैनों में भी ऐसा ही है, सिखों में भी ऐसा ही है कि जन्म मरण होगा। परंतु इस्लाम इस मामले में बहुत कट्टर है। वे ना तो उनमें कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, ना कोई जवाब दिया जा सकता है। जो भी उनकी मान्यताएं हैं कुरान और हदीसों पे, उस पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, कोई विवाद नहीं किया जा सकता। और यदि कोई उसके ऊपर उंगली उठाता है, तो इस्लाम उनसे बहुत कट्टरता से और बहुत कड़ाई से पेश आता है। तो ईसाइयत में भी ऐसा ही है कि ईश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठानी। हमारे संविधान में और हमारे कानून में जो लिखा है, ईश निंदा का कानून है कि विभिन्न धर्मों के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो दंड का प्रावधान है। क्योंकि हमारे आपराधिक कानून मूलतः अंग्रेजों से आए थे, तो ईसाइयत में धर्म के खिलाफ कुछ बोलना गलत बात है, और वहां से हमने ये कानून ले लिया। देश में जो भी आज व्यवस्था है और जो माहौल चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने है। तो बात अब आती है सहिष्णुता के ऊपर भी, कौन सबसे ज्यादा सहिष्णु है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारे यहाँ तो चारवाक दर्शन भी रहा है, जिन्होंने ईश्वर की सत्ता के ऊपर उंगली भी उठा दी है। तो अब आप खुद बताइए कि सनातन से ज्यादा सहिष्णु कौन है, जो ईश्वर को मानता ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई वेदों को माने, वो भी सनातनी है, पुराणों को माने, वो सनातनी है, उपनिषदों को माने, वो सनातनी है, मूर्ति पूजा करे, वो सनातनी है, मूर्ति पूजा ना करे, वो सनातनी है। लोगों ने तो रामचरितमानस जला दी, मनुस्मृति जला दी, सनातनियों ने खुद जला दी।
कोई इतना ज्यादा बवाल नहीं हुआ। किसी ने थोड़ा बुराई करी, बुरा माना, पर ऐसा नहीं है कि कोई किसी की हत्या कर दे। पर ये सारी चीजें आप कहीं और उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे सनातन धर्म का मूल आधार वेद है, और वेदों में यही कहा गया है कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, ईश्वर अमूर्त है। और उस वेद जैसे कि बड़े कनिष्ठ थे, उसको समझाने के लिए उपनिषद आए, उपनिषदों में कहानियां थी, और बाद में इसका सचित्र विवरण आ गया पुराणों में। पुराणों में तो ईश्वर की सजीव कामना कर ली गई है, कल्पना कर ली गई है कि जैसे ईश्वर का रूप रंग होता है और ईश्वर अवतार लेकर आता है, जबकि हमारे खुद के वेद, हमारे धर्म का मुख्य आधार वेद इस चीज को मानता ही नहीं। वो तो कहता है ईश्वर कभी अवतार लेता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई मूर्त रूप है ही नहीं। परंतु सारे सनातनी हैं। मतभेदों के बावजूद किसी ने किसी का ना कोई गला काटा, ना कोई किसी को सजा दी। तो जब सनातन अपने आप में इतने विभेदकारी होकर ठीक है, और किसी में कोई इतना विभेद नहीं है, कोई अम, मत विभाजन के बावजूद भी कोई किसी को दंड नहीं दे रहा, तो इससे ज्यादा सहिष्णु हो क्या सकता है? तो इसमें सहिष्णुता का प्रमाण देने की क्या जरूरत है? और आप एक चीज कहें, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि घरेलू इलाज, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, घरेलू इलाज जिसको कहते हैं। आप खुद देख लीजिए कि कौन कितना सहिष्णु है। आप अपने शहर में जहां भी रहते हैं, आपके शहर का जो भी प्रसिद्ध मंदिर है, आपने क्या करना है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वहां पे खड़े हो जाना है। और आप सिर्फ ये देखें कि उस मंदिर के आगे आते जाते गाड़ियों में, पैदल, कितने लोग सिर झुकाते हैं जो सनातनी है, जिनको हिंदू कहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सनातनी या हिंदू नहीं है, किसी और धर्म या को मानते हैं, वो मंदिर के आगे कितने सिर झुकाते हैं। आपको हिंदुओं के अलावा शायद ही कोई सिर झुकाता हुआ मिलेगा। इस तरह आप मस्जिद के आगे खड़े हो जाएं, अपने शहर की जो भी, जहां भी रहते हैं, जो भी प्रसिद्ध मस्जिद है, अपने अपने शहर के किसी चर्च के आगे खड़े हो जाएं, अपने शहर के किसी प्रसिद्ध गिरजाघर के घर आगे खड़े हो जाएं, और गुरुद्वारे के आगे खड़े हो जाएं, और देखिए कि कितने लोग सिर झुकाते हैं। उस धर्म पंथ को मानने वाले लोग शायद सिर झुकाते मिल जाएंगे, और आपको कुछ तथाकथित हिंदू यानी सनातनी भी सिर झुकाते हुए मिल जाएंगे। पर मंदिर के आगे शायद ही कोई सिर झुकाता हुआ मिलेगा, शायद कोई एक दो सिख भाई सिर झुकाते मिल जाए, नहीं तो कोई नहीं मिलेगा। अब इसको थोड़ा और उठा के देख लीजिए। आप हिंदुओं के किसी भी प्रतिष्ठित तीर्थ स्थान में चले जाइए, वैष्णो देवी जाइए, हरिद्वार जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, जहां भी जाइए, वहां पे जाके देखिए हिंदू के अलावा किसी धर्म का कोई और आदमी कितनी वहां पे दर्शन करने या तीर्थ यात्रा करने आता है। वैष्णो देवी में आपको सिख भाई मिल जाएंगे, कुछ ठीक ठाक मिल जाएंगे, परंतु किसी और धर्म का शायद ही कोई मिलेगा। इसी तरह से आप किसी मशहूर सिख गुरुद्वारे में चले जाइए, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, जितने सिख लोग मिलेंगे उतने हिंदू मिल जाएंगे, बाकी लोग शायद ही वहां पर कोई मिले। किसी प्रसिद्ध मस्जिद में चले जाइए, जहां तक कोई इजाजत दे वहां तक हिंदू जाता है, और वहां पे सजदा कर कर आता है। और मजारों पे तो सजदा करने वालों की कमी नहीं है हिंदुओं की। अजमेर शरीफ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गोवा में प्रसिद्ध चर्च है, वहां जाके देखिए हिंदू बहुत जाते हैं, अगरबत्तियां लेके जाते हैं और सिर झुकाते हैं। मैं खुद वहां पे गोवा की चर्चों में गया हूँ। अब बताइए कि सबसे ज्यादा सहिष्णु कौन है? ये छोटा सा उदाहरण आपके अपने शहर में भी आप देख लीजिए, किसी और जगह पे जाकर भी देख लीजिए। अब इसमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है कि हिंदू सहिष्णु नहीं है, या हिंदू सहिष्णु नहीं रहे, या हिंदू कट्टर होते जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, सनातनियों को थोड़ा थोड़ा एहसास होता जा रहा है कि अब तक हमारे साथ क्या हुआ और क्या नहीं है। ये मीडिया में बहुत आ रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। जहां जहां सनातनी हिंदू थे, जो भारत देश नहीं है, और खासकर मुस्लिम देश हैं, वहां उनकी संख्या घटती चलेगी और बहुत ही ज्यादा घट गई। भारत में किसी को धर्म के मानने में कभी कोई अड़चन नहीं आने दी गई। मुस्लिम पंथ की आबादी खूब बढ़ी है भारत में, सिखों की आबादी बढ़ी है, ईसाइयों की आबादी बढ़ी है, हिंदुओं की घटी है। अब आप बताइए सहिष्णु कौन है और कौन नहीं है? क्योंकि सनातन धर्म का कहना यही है कि ईश्वर सब में समाया हुआ है, ईश्वर सब है। बाकियों ने ईश्वर की सत्ता को सीमित कर दिया। समस्या सिर्फ यहाँ आती है कि जो ईश्वर मैं मानता हूं, आप वो मानते हैं। अगर आप उस ईश्वर को मानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो आप तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो सनातन में ये तो चीज आई ही नहीं। सनातनी तो हर जगह जाके सिर झुका देता है, उसमें तो कोई समस्या नहीं आती। तो बाकी आप सबसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुस्लिम समाज के अलावा आप किसी भी संप्रदाय और धर्म में इतनी दिक्कत नहीं पाएंगे, सामंजस्य हो जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत मुस्लिम समाज में ही आती है, पर वो यही कहते हैं कि यदि आप अल्लाह को नहीं मानते तो इसका मतलब आप ईश्वर को भी नहीं मानते। अगर आप अल्लाह ईश्वर को मान लेते हैं तो इसमें तो फिर कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। और जहां तक सनातन में बात है कि सहिष्णुता नहीं है,
हमने तो अपने भजन को ही बिगाड़ दिया, मैं तो ये कहूंगा बिगाड़ दिया, उसमें जो चेंज कर दिया कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, मूल रूप से ये भजन नहीं था। अब आप ये चीज देखें। और सनातनी इतने सहिष्णु हैं, हमारे घरों में और मंदिरों में एक आरती बहुत आम तौर पर की जाती है, ओम जय जगदीश हरे। इसमें एक लाइन आती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर का मतलब जानते हैं? अगोचर का मतलब जो गोचर नहीं है, यानी जो दृष्टिगत नहीं है, यानी जो नजर ही नहीं आता। वेद कहते हैं कि ईश्वर नजर नहीं आता, और हम मूर्ति के आगे ये आरती गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर। या तो हम अ, बुद्धिहीनता की वजह से गाते हैं, या पता है और हम इसमें अंतर ही नहीं समझते कि कोई बात ही नहीं है, और कभी किसी ने इस चीज का कोई मुद्दा नहीं बनाया। तो इससे ज्यादा सहिष्णुता क्या हो सकती है? अब बात आती है सेक्युलरिज्म की। ये सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म को अगर मूल रूप से समझें कि देश या सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, और देश सरकार धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और किसी खास धर्म को कोई बढ़ावा नहीं देगा, और किसी खास धर्म का कोई विरोध नहीं करेगा, उस पर कोई दंड नहीं लगाएगा, और उसकी खिलाफत नहीं करेगा। ये सेक्युलरिज्म भी मित्रों यूरोप से निकल कर आया। मध्यकाल की बात है, वहां पे पोप और पादरियों का एक बार बहुत प्रभाव हो गया था, और उन्होंने राजा को अपने वश में ले लिया था। तो जब उन्होंने राजाओं को, अपनी सरकारों को वश में ले लिया, उसके खिलाफ एक विरोध पनपा, और धीरे धीरे राजाओं ने पोप और पादरियों को राज व्यवस्था से अलग कर दिया कि आप अलग हैं, धर्म व्यवस्था संभालिए, हम राज का संभालेंगे। मूल रूप से सेकुलरिज्म यहाँ से संभल के आया। और सहसम्मान कहूंगा, इस्लाम में तो शायद सेकुलरिज्म नाम का कोई स्थान ही नहीं है। जहां ये फैला, जिहाद नाम के नाम पर फैला, सत्ता इस्लामी फैली, उन्होंने जिहाद का और जिहाद का सहारा लिया। जिहाद को इन्होंने अपने अर्थों में कहा कि ये धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध गीता में भी लड़ा गया था, पर वो धर्म युद्ध, उस धर्म युद्ध में अंतर है। धर्म युद्ध गीता में जो लड़ा गया था, महाभारत में लड़ा गया था, धर्म का अर्थ लिया गया था कि कौन न्याय के पक्ष में, कौन अन्याय के पक्ष में। यानी सनातन धर्म के हिसाब से जो अन्यायी है वो धर्म के खिलाफ है, और जो धर्म को मानता है, जो न्याय को मानता है, वो धर्म है। परंतु जिहाद की भावना यही है कि हमें ईश्वर की आज्ञा है कि हम सारे विश्व में, या जहां तक हो सके, हम इस्लाम फैलाएं, वो धर्म है। और ईसाइयत में भी क्रूसेड आए। क्रूसेड को हम यही समझते हैं कि धर्म युद्ध। यूरोप में मध्यकाल में जब इन दोनों पंथों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हुई, तो ईसाइयत में इसको क्रूसेड का नाम दिया गया। कभी इस्लामी सभ्यता जीत जाती थी, तो कभी ईसाई सभ्यता जीत जाती थी। उन्होंने धर्म को आधार बनाया और अपनी राज सत्ता स्थापित करना चाहिए, परंतु सनातन में ऐसा कभी भी नहीं रहा। सनातन में धर्म युद्ध का मतलब था, जो न्यायकारी है वो धर्मवाद में है, और जो अन्यायकारी है वो धर्म के भी में है। तो जो धर्म युद्ध था वो मूलतः न्याय युद्ध था। यहाँ ये जिहाद है, ना ये क्रूसेड है, क्योंकि जिहाद का अर्थ है इस्लामी व्यवस्था को अपनाइए, और क्रूसेड का मतलब है ईसाइयत व्यवस्था को अपनाइए और इसकी स्थापना कीजिए। सरकार या राज्य, जिसको हम सरकार कह सकते हैं, कि उसका कोई धर्म नहीं है, और वो किसी भी धर्म या मान्यता को मानने वालों के विरोध में, उनके पक्ष में और विपक्ष में कुछ नहीं करेगा, और कोई किसी किस्म का अंतर नहीं रखेगा। तो परंतु मित्रों, क्या सचमुच में ऐसा है? ऐसा तो है ही नहीं है। हाँ, सरकार किसी को प्रेशर देती है, नहीं देती, पर अब तक जो नीतियां रही हैं वो पता चलता गया है। कुछ समय पहले तक सब्सिडी के आधार पर हज यात्रा का प्रावधान था, आरटीआई में मेरे को सूचना भी मिली है। परंतु भारत के बाहर जो ईसाइयों के धर्म केंद्र रहे थे, या यहूदियों के धर्म केंद्र रहे हैं, जो पारसियों के धर्म केंद्र रहे हैं, वहां सब्सिडी के आधार पर तीर्थ यात्रा का भारत सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं था। अब आप देख लीजिए, ये धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ नहीं हुआ। हाँ, अभी कुछ समय से तीर्थ यात्राओं के लिए सरकारी वाहनों की सुविधाएं, रेल और बसों की सुविधाएं सरकारों ने शुरू कर दी है। सरकारों की मर्जी है, पर सरकार यदि इस तक आ जाएंगी तो ये धर्मनिरपेक्षवाद तो रहेगा ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, कई ऐसे संस्थान हैं, धर्म संस्थान है, जो सीधे सरकारी नियंत्रण में है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सरकारी संस्थान है, वहां की कुव्यवस्था को देखते सरकार ने इसका प्रबंध ले लिया, और प्रबंध अच्छा चल रहा है। तो सेकुलरिज्म कहाँ रहा? इस तरह पंचकुला में माता वंशा देवी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, उसका जो प्रबंधन है वो भी हरियाणा सरकार के पास है, सरकारी बोर्ड है। तो सेकुलरिज्म कहाँ रहा? सरकार या राज्य धर्म में तो घुस ही गई ना। अच्छा, दूसरी बात देखिए कि हर जो धर्म की मुख्य त्योहार होते हैं, वहाँ छुट्टी हो जाती है, तो सरकार इस चीज को स्वीकार तो करती है ना। या तो किसी भी धार्मिक त्योहार में छुट्टी ना हो, तो देखा जाए तो सेकुलरिज्म है, सरकार को तो कोई मतलब नहीं है, जिसने छुट्टी अपनी लेनी ले ले, सरकारी छुट्टी हो जाती है। तो सेकुलरिज्म कहाँ रहा? और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं, यानी हम ये कहते हैं कि धर्म, जो हमारा विवाह है, वो हमारा एक प्रमुख धार्मिक संस्कार है।
तो सरकार ने 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, हिंदू विवाह संस्थाओं में परिवर्तन के नियम बनाए और पहली बार ये कहा कि एक से ज्यादा कोई विवाह नहीं करेगा। तो सरकार धार्मिक क्षेत्र में घुस गई ना। मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात थी। तो सेकुलरिज्म कहाँ रहा। और तलाक का प्रावधान आया और आपको ये जान के आश्चर्य होगा मित्रों, तलाक शब्द भारतीय व्यवस्था में कहीं नहीं है, ना किसी धर्म ग्रंथ में लिया है, ना वेद में, ना पुराणों में, ना उपनिषदों में। विवाह विच्छेद का कोई प्रावधान था ही नहीं। बेशक व्यवहार में ऐसा होता रहा हो। तलाक मुस्लिम सभ्यता से आया है, तलाक शब्द है भी वहीं का। तो तलाक हिंदू मैरिज एक्ट में डाल दिया गया और आज हिंदुओं में तलाक खूब होते हैं। पति पत्नी के संबंध अगर ठीक नहीं है किसी भी कारण से, तो तलाक हो जाता है पति और पत्नी के बीच, और दोनों को बराबर का अधिकार है। इस तरह जो ईसाई व्यवस्था थी वहां डिवोर्स का प्रावधान था, जिसको हम हिंदी में तलाक कह सकते हैं, पर तलाक उर्दू या अरबी का शब्द है, हिंदी का शब्द ही नहीं है। तो हिंदू व्यवस्था में सरकार घुस गई और जब ट्रिपल तलाक मुस्लिम व्यवस्था में सरकार ने लाना शुरू किया तो उसका पुरजोर विरोध किया गया और ये कहा गया कि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। तो सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। संविधान में भी लिखा है कि धर्म के मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है जब समाज की व्यवस्था बिगड़ने का डर हो। तो सेक्युलरिज्म नाम की चीज कहाँ रही। कोई भी हमारे देश के बड़े राजनीतिज्ञ हैं जो प्रशासनिक पद को धारण करते हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल हैं, जो मंत्रीगण हैं, कोई भी धर्म का त्योहार आए वो बधाइयां देते हैं। धार्मिक जो भी उत्सव होते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, सरकारी तौर पे भी शामिल हो जाते हैं। तो सेकुलरिज्म कहाँ रहा। तो सेकुलरिज्म सबसे बड़ा एक छलावा है और ये झूठ है और इसको संविधान से निकाल देना चाहिए। और सेकुलरिज्म आया ही क्यों, जब संविधान ने मूल रूप से सभी पंथों और धर्मों को अपना आचरण करने की, धर्म का प्रचार करने की छूट दे दी थी, तो इस सेकुलरिज्म की जरूरत क्यों पड़ी। और कानून में ये भी लिखा है कि अगर कोई किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करेगा, तंग करेगा, धर्म के आधार पे भेदभाव करेगा, विद्वेष फैलाएगा, तो उसको सजा भी दी जा सकती है। तो फिर सेकुलरिज्म अलग से डालने की जरूरत क्यों थी। अब ये जरूरत इसलिए थी मित्रों क्योंकि ये सनातन धर्म प्रधान देश है और माफ कीजिएगा, इससे जो भी व्यवस्था रही थी उन्होंने अपने हित साधे और समाज में तुष्टीकरण की नीति लाई गई। और ये आरटीआई में प्राप्त सूचना से उपलब्ध है कि ना तो ईसाइयों को, ना ही यहूदियों को और ना ही किसी और धर्मावलंबी को विदेश में अगर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहे तो कोई सरकारी सुविधा या सब्सिडी की छूट दी गई। तो ये इससे स्पष्ट है। अब क्योंकि ये सेकुलरिज्म यहाँ संविधान में लिख दिया गया है, सेकुलरिज्म क्योंकि सर्वमान्य परिभाषा है ही नहीं, तो ये है तो है, पर सेकुलरिज्म वास्तव में कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है और एक माया जाल है और एक झूठ है। ये वास्तव में कोई चीज है ही नहीं। मैं तो बस अपने देशवासियों से एक इतनी अपील करना चाहता हूँ मित्रों, किसी की भी धार्मिक कोई भावनाएं हैं आप उसका सम्मान करें, दुखाइए मत। आपके धर्म और पंथ में ईश्वर की जो भी अवधारणा है, आप उसको अल्लाह कहें, गॉड कहें, वाहिगुरु कहें, कुछ भी कहें, दूसरे को भी मान लेने दीजिए। अब एक बात बताइए, सनातनी कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, उसके बाद न्याय या अन्याय आदमी के कर्मों के हिसाब से होता है। इस्लाम कहता है पुनर्जन्म नहीं होता, ईसाइयत कहती है पुनर्जन्म नहीं होता, बुद्धिज्म कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है पर पुनर्जन्म होता है। तो एक चीज माने, हम ये लोग क्यों मानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारे महापुरुष कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, परंतु क्या हमने इस चीज को अपना कर देखा है। हमने विश्वास कर लिया कि हमारे ग्रंथों में लिखा वो बिल्कुल ठीक है। पर एक चीज देखिए, मैं सनातनियों की बात करता हूँ, हम कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम और ईसाई कहते हैं कि नहीं होता, परंतु हम सब पैदा जो इंसान होते हैं एक ही तरीके से होते हैं, माता और पिता के संसर्ग से, यानी एक स्त्री और पुरुष के मिलन से किसी भी मनुष्य या मानव का जन्म होता है। हम लोग मरते भी एक तरीके से ही हैं, बीमार होकर मर जाते हैं, एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं, गला कट जाए तो मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाए तो मर जाएगा, जहर खाने से मर जाएगा, कोई किसी को गोली मार दे तो मर जाएगा। यानी मानव शरीर का जन्म एक तरीके से होता है और मानव शरीर की मृत्यु एक तरीके से होती है। पुनर्जन्म हो या ना हो हम एक तरफ से साइड रख देते हैं। ये तो हम सब देख ही रहे हैं ना कि मानव का जन्म एक तरीके से हो रहा है और मानव की मृत्यु भी एक तरीके से हो रही है। तो इसमें फिर समस्या वाली बात क्या आ गई। पुनर्जन्म हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। यदि मैं कह दूं कि पुनर्जन्म होता है और यदि कोई मित्र का पुनर्जन्म नहीं होता, तो मैं भी तो पैदा हो ही रहा हूं ना, और मैं भी तो मर ही रहा हूं ना उसी तरीके से। मेरे अंदर भी वही खून हड्डियां हैं और उसके अंदर भी वही खून हड्डियां हैं, और खून एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया भी जा सकता है और जरूरत पड़े तो एक दूसरे के शरीर के अंग एक दूसरे में लगाए भी जा सकते हैं।
और अगर आज मैं सनातन धर्मी हूं, मैं मान लो अपना धर्म या पंथ बदल लूं, मैं मुस्लिम या ईसाई बन जाऊं या कुछ भी बन जाऊं, तब भी मैं उसी तरीके से मरूंगा। मेरी रूह जाएगी या नहीं जाएगी, पर धरती में जब हम आए और धरती से जब हम चले गए तो हम बीच में नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं मानता हूं पुनर्जन्म, मुझे मानने नहीं दीजिए। मैं मानता हूं मूर्ति पूजा, मुझे मानने नहीं दीजिए। आप लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते, आप बेशक मत मानिए। मैं मानता हूं कि मेरी आत्मा पुनर्जन्म लेगी और यहीं आके मैं अपने पुराने कर्मों का कर्म फल भोगूंगा। मेरे को मान लेने दीजिए। कोई कहता है आत्मा नाम की चीज नहीं है, व्यवस्था अपने आप चल रही है, मान लेने दीजिए। तो फर्क क्या, हम इसमें लड़ते क्यों हैं? क्या फर्क पड़ता है इससे? हमारा जीवन जीने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सबको पता है गाड़ी में तेल या पेट्रोल डीजल डालेंगे तो चल पड़ेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं महसूस करता, तो इसमें हम दिक्कत क्यों मानते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि कोई मेरी तरीके से परमात्मा को माने? हम सनातनी तो इतने इतने विस्तृत विचारधारा के हैं कि मूर्ति को भी मानते हैं, मूर्ति को नहीं भी मानते हैं। इस्लाम मूर्ति को नहीं मानता, ईसाई धर्म भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, पर आप देखिए जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी की मूर्तियां खूब लगी मिलेंगी आपको। तो मूर्ति तो आ ही गई ना। 786 की तस्वीरें और पवित्र काबा की तस्वीरें हमने अपने मुस्लिम मित्रों के घरों में और उनकी दुकानों में लगी खूब देखी हैं। आप लोगों भी तो तस्वीर को मान ही लिया ना, काबा के चक्कर मार ही लिया, उसको मुकद्दस मान ही लिया ना। तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तो मान ही लेते हैं ना। बिल्कुल हवा में तो कुछ भी नहीं मानते। हम लोग मानते हैं कि आत्मा है और वही परमात्मा है, यानी कि एक ऐसी चेतना है, यानी एक हार्डवेयर में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक मेगा सॉफ्टवेयर से, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर से निकला, हमारे हार्डवेयर में घुसा। चाहे हम इंसान हैं, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, मक्खी और मच्छर है, जब तक वो सॉफ्टवेयर रहा वो हार्डवेयर काम कर रहा है, और जब वो सॉफ्टवेयर चला जाएगा तो हार्डवेयर बेकार हो जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर अपने आप उड़ गया तो ये हार्डवेयर, ये शरीर बेकार। या अगर हार्डवेयर टूट गया किसी भी कारण से, एक्सीडेंट हो गया, गोली मार दी, तो सॉफ्टवेयर वैसे भी नहीं रह पाएगा। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही तो खेल है। ये लोग तो आप भी मानते, तो लड़ने वाली बात ही क्या है इसमें? इसमें समस्या क्या है? किस बात का झगड़ा है? सनातनियों ने कभी भी यही नहीं कहा कि मेरी तरह से मानिए और सनातन धर्म के आधार पर हम अपनी राजसत्ता फैलाएं। पर यह जरूर कहा गया है कि सारे संसार में या जितना ज्यादा हो सके इस्लाम फैलाइए। ठीक है, इस्लाम का मतलब तो खुदा के सामने अपने आप को पेश करना है ना। तो कहीं ना कहीं खुदा को तो हम भी मानते ही है ना, हम ईश्वर कह देते हैं। तो आप इसको बुरा क्यों मानते हैं? इस तरह धर्मांतरण भी खूब हो रहा है। ईसाई किसी तरीके से प्यार से समझा देते हैं और लोग धर्म बदल देते हैं। इस्लाम ने जो किया और जो अभी हो रहा है, इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हमारे इतिहास की किताबें इसमें भरी पड़ी हैं। तो ऐसा कभी भी आप यहाँ नहीं देख पाएंगे सनातन के साथ। सिखिज्म में भी कभी ऐसा नहीं हुआ, जबरदस्ती किसी को सिख नहीं बनाया गया। महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने इस प्यार से लोगों को समझाया कि लोग बहुत ज्यादा बौद्ध बन गए, और बाद में उनके जाने के बाद भारत में ये बौद्ध धर्म लगभग खत्म हो गया, दुनिया में बहुत फैला। पर उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। मैं तो ये कहता हूँ हिंसा का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। संविधान में लिखा है अपने धर्म का प्रचार कीजिए, कर लीजिए। पर ये मत कहिए कि मेरे धर्म में आ जाइए, आपका धर्म गलत है। किसी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं, जिसका जो दिल करेगा वो आ जाएगा। संविधान में लिखा है कि हर आदमी को अपना धर्म आचरण करने की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म मान ले। पर आप ये देख लीजिए कि दूसरा धर्म मानता कौन है? 90-95% लोग, हम जिस धर्म में, जिस तथाकथित धर्म में, जिस विचारधारा में जन्म लेते हैं उसको मान लेते हैं, और हमारी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। हम वहीं बंधे रहते हैं। और संविधान में लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये धर्म के बारे में लिखा है। तो मेरी अंतरात्मा जो माने मुझे मान लेने दीजिए, आपकी अंतरात्मा जो कहती है आप मान लीजिए। इसमें तो विचारधारा का कोई टकराव होना ही नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का खेल है। जब तक सॉफ्टवेयर हमारे अंदर है, आप लोग उसको रूह कह दीजिए, आत्मा कह दीजिए, सोल कह दीजिए, वो तब तक हम जिंदा हैं। और जब वो सॉफ्टवेयर किसी कारणवश नहीं रहेगा, तो हमारा जो हार्डवेयर है, जो हमारा बॉडी और जो हमारा शरीर है, ये समाप्त हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा लड़ने की या एक दूसरे का गला काटने की, इसमें की जरूरत नहीं है। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है कि ये जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, इस पे विश्वास रखता है, और ईसाइयत या इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। तो इसके बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा मित्रों, चाहे ये सच है या झूठ है, तो एक चीज ये देखें, जब ईसाइयत नहीं आई थी या जब इस्लाम नहीं आया था 1400 साल पहले या 2000 पहले, जब जीसस क्राइस्ट नहीं थे, तो दुनिया तो वैसे भी थी ना। यूरोप में या अरब में लोग पैदा होते थे, मरते थे, यहाँ भी पैदा होते थे, मरते थे। वहां भी मूर्तियां पूजा थी या नहीं थी? तो क्या था? रूहें तब क्या करती थी? क्या
रूहें मरने के बाद आराम करती रहती थी कि भाई कयामत के रोज या डूम्सडे के दिन इनका इंसाफ होगा। पर भारत में यानी जो सनातन है, यहाँ तो शुरू से ही यही कह रहे थे कि हम पुनर्जन्म लेंगे अपने कर्मों के हिसाब से, किसी भी योनि में जन्म ले लेंगे। तो यदि ईसाइयत इस रूप में ना आती या इस्लाम यदि इस रूप में ना होता, तो वहाँ लोग क्या मान रहे होते? वहाँ लोग क्या मान रहे होते कि मरते हैं और जन्म ले लेते हैं, जन्म ले लेते हैं, मर लेते हैं, एक दिन पूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी और फिर नई सृष्टि होगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं एक चीज बताता हूँ, यदि इस्लाम जैसे फैल गया, ईसाइयत यदि फैल गई, और यदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान इतना ना फैलता और धरती के सारे लोग दूसरे को ना जा पाते, तो वो लोग तो इसी विश्वास में जी रहे होते ना कि हम लोग मर गए हैं और जाके वहां पे अब आराम करेंगे, कई हजार साल बाद जब कयामत आएगी या डूम डे आएगा हमारा हिसाब खत्म कर दिया जाएगा। हम सनातनी इसी व्यवस्था में जी रहे होते कि हम जन्म लेंगे और मर जाएंगे और फिर अपना पुनर्जन्म ले लेंगे अपने कर्मों के हिसाब से। तो या तो मैं ये कह रहा हूं कि सनातन की व्यवस्था ठीक है, या जो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी कह रही है, ईसाइयत कह रही है कि वो चीज है ठीक है। दोनों में से कुछ भी ठीक हो सकता है, पर मैं भी तो जन्म ले रहा हूं, मर रहा हूं। और अगर उनकी हिसाब, अगर हमारा हिसाब ठीक है सनातनियों का, तो वो चाहे माने ना माने जन्म वो भी ले रहे हैं। पर हम हिंदू ये सोचते हैं, सनातनी सोचते हैं कि वो लोग भी पुनर्जन्म ले लेंगे। अगर ईसाइयत या इस्लाम ये कहता है कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता, सब लोग मर जाएंगे और मर के उनका हिसाब होगा कयामत के रोज, तो मर तो हम हिंदू भी रहे हैं। अगर हम मुसलमान या ईसाई नहीं बने तो मर तो हम भी रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारी आत्मा भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होगी, चाहे हम लोग कब्रों में इंतजार नहीं करें, क्योंकि हमारी तो कब्रें होती नहीं है, हमें तो जला दिया जाता है। तो हमारी आत्माएं कहीं ना कहीं तो इंतजार कर रही होंगी, क्योंकि उनकी आत्माएं तो कहते हैं कि कब्रों में इंतजार कर रही हैं। तो हमारी आत्मा कहाँ इंतजार कर रही है? जिन्होंने ईसाइयत को नहीं माना या जिन्होंने इस्लाम को नहीं माना, उनकी इज्जत पूरी करी, पर उसके हिसाब से ईश्वर को या गॉड को या खुदा को नहीं माना, तो हमारी आत्माएं कहाँ प्रतीक्षाएं कर रही हैं कि हमारा इंसाफ कब होगा? हो सकता है वो कह रहे हैं हिसाब होगा, तो आप अपनी बात मान लीजिए। तो या तो हमारी बात ठीक है, या उनकी बात ठीक है, या फिर कोई तीसरी ही बात है। ना आपकी बात ठीक, ना हमारी बात ठीक, जो तीसरी बात है। तो सारे लोग मिल पे इस पे रिसर्च क्यों नहीं कर लेते हो वैज्ञानिक ढंग से? और आपको एक मैं बात बताऊं मित्रों, शायद कई लोगों को पता हो, ईसाइयत भी ये चीज नहीं मानती कि पुनर्जन्म होता है। मैं आपके सामने दो नाम लेता हूँ, डॉक्टर ब्रायन वेस और डॉक्टर माइकल न्यूटन। ये दोनों अमेरिकन हैं। डॉक्टर ब्रायन वेस आज भी जीवित हैं और ये साइकाइट्रिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। और डॉक्टर माइकल न्यूटन अब नहीं रहे, ये साइकोलॉजिस्ट थे। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट रहे हैं और हिप्नोटिज्म के एक्सपर्ट रहे हैं। यानी ये अपने मरीजों को सम्मोहित करके पुराने समय में ले जाते थे और पुनर्जन्म में भी ले गए। और इनकी कई जो इन्होंने अपने मरीजों को जो पुनर्जन्म दिखाया, उनकी पुष्टि भी की गई है कि वाकई उनका पुराना जन्म हुआ था और उन लोगों ने जन्म लिया। इसको पुष्टि की गई, इसको कंफर्म कर लिया गया जाकर वहां। तो देख लिए, ईसाई धर्म के लोग, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे, जो ईसाई पुनर्जन्म को नहीं मानते और मेडिकल साइंस तो मानती नहीं, उन्होंने भी अपनी रिसर्च से सिद्ध कर दिया कि पुनर्जन्म होता है। तो इस बारे में बहस करने की तो कोई जरूरत नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। और सनातन व्यवस्था तो आधारित इसी बात पर है। और यदि ये चीज ना माने कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, तो कोई आदमी अच्छा या बुरा, यानी कि कोई अमीर और गरीब, कोई शरीर से स्वस्थ और कोई शरीर से बेकार, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बीमार है, ये फिर क्यों हो रहा है? कोई जिंदगी में बहुत मेहनत करता है, कामयाबी नहीं मिलती। कोई कुछ नहीं करता, उसको कामयाबी मिल पाती है। इसका क्या जवाब है? सनातन के पास तो जवाब है, हमारे पुनर्जन्मों का फल है या हमारे कर्मों का फल है, पिछले जन्मों का फल है, आगे भविष्य भी ऐसे बनेगा। तो ईसाइयत के पास तो चीज का जवाब नहीं है और मुस्लिम व्यवस्था के पास इसका जवाब नहीं है। पर डॉक्टर ब्रायन बेस ने और डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अपनी खोजों से इसको सिद्ध कर दिया है, दोनों क्रिश्चियंस ने और दोनों डॉक्टर्स ने। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, अपनी सोच को खोलिए। और यदि कोई नहीं खोलता अपनी सोच, अपनी बात पे अड़ा रहता है, तो कोई बात नहीं, अड़े रहने दीजिए। संसार के नियम तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारे पुराणों में भी लिखा था कि हमारी जो पृथ्वी है शेषनाग के फन पे टिकी है, पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण चल रही है और सूर्य के चक्कर काट रही है। हम अपने पुराणों को भी पढ़ते हैं, पर इससे तो हम कोई भेद नहीं मानते, हमें तो कोई समस्या नहीं है। तो धीरे धीरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपस में सौहार्द बना के रखिए। और मैं सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा, दोबारा सरकार से एक सख्त कानून लाए, ताकि कोई भी किसी की मान्यता के ऊपर उंगली ना उठा पाए। अपनी मान्यताएं
आपकी व्यवस्थाएं आपके घर के अंदर और आपके धर्म स्थान के अंदर हो। बाहर इसके बारे में बिल्कुल ना फैलाइए और किसी के ऊपर उंगली बिल्कुल ना उठाए। कोई किसी की मान्यता पे अगर उंगली उठाता है तो उसको कड़ा दंड दिया जाए। और मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि भारत के बाद 70 साल का ये इतिहास रहा है, खूब विवाद हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे खूब हुए हैं, और धर्म के नाम पर, धर्म का मतलब न्याय व्यवस्था और शुद्ध आचरण, उसके नाम पर इतना खून बहा है, इतना खून बहा है, शायद दो देशों के बीच जो युद्ध हुए उसमें नहीं बहा होगा। तो मैं तो सरकार से ये प्रार्थना करूंगा, एक कानून बनाइए, और कानून ऐसा बनाइए या संविधान में संशोधन कर दीजिए, जो भी आप करना चाहें कर दीजिए, कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा, परंतु किसी भी धर्म के बारे में एक धर्म का आदमी कुछ नहीं कह पाएगा। ये जरूर कह दीजिए कि मेरा धर्म ये कहता है, मेरे धर्म में ये अच्छाई है, पर ये कभी भी ना कहे कि दूसरे धर्म में ये बुराई है। सरकार ये कानून बनाए कि कोई ये कह ही ना पाए कि जी अपना धर्म छोड़ को मेरे धर्म में आ जाओ। अपने धर्म का प्रचार कीजिए। प्रचार कीजिए का मतलब ये है कि मेरा धर्म ये है, मेरे धर्म की मूल भावनाएं, मूल आधार, मूल अवधारणा ये है। ये नहीं कोई कह सकता कि मेरे धर्म में शामिल हो जाइए। जिसका दिल होगा आपकी बात सुनकर वो शामिल हो जाएगा, जिसका धर्म मन नहीं होगा वो नहीं आएगा। तो सरकार को स्पष्ट रूप से कानून बना देने चाहिए। टीवी पर रोज बहसें होती हैं, उग्र हो जाती हैं, लोग चौक में मोहल्लों में खड़े हुए लड़ पड़ते हैं, झगड़ा किसी बात पे हो धार्मिक रंग ले लेता है, सांप्रदायिक रंग ले लेता है। तो ये स्पष्ट कानून बना दें, ये बिल्कुल ऐसा एक बड़ा कड़ा कानून बना दें कि आपने किसी धर्म के बारे में बोलना ही नहीं है। ये भी नहीं कहना कि मेरे धर्म में शामिल हो जाइए, आपके धर्म में बुराई है। यदि ये नहीं होगा तो देश में धार्मिक और सांप्रदायिक दंगे ऐसे ही भड़कते रहेंगे, क्योंकि मानव जो स्वभाव है ये कहीं ना कहीं इतना शरारती है, धर्म की भावना को भी ये सत्ता की भावना से जोड़कर देखता है, फैलाव की भावना से देखता है। तो ये चीज जब तक नहीं आएगी, सख्त कानून नहीं आएगा, देश में सांप्रदायिक दंगे इसी तरह से भड़कते रहेंगे। सरकार को और समाज को इसमें पहल करनी पड़ेगी। और मैं हर धर्म के धर्म गुरुओं से कहता हूँ, आप अपने अपने फॉलोअर्स को और मानने वालों को ये कहिए कि कहीं भी जाएं, आप अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें कहें, पर किसी भी धर्म के बारे में उंगली ना उठाएं। और कोई ये ना कहे कि मेरे धर्म में आ जाओ, सनातन में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ, क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लो, सिखिज्म स्वीकार कर लो, बुद्धिज्म स्वीकार कर लो, या जैनवाद स्वीकार कर लो। इस पर कड़ी कड़ी पाबंदी लग जानी चाहिए। जो जिसने स्वीकार करना होगा अपने मन से स्वीकार कर लेगा, नहीं तो इस समस्या का कोई हल कभी भी नहीं निकलेगा। तो मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ ऐसा कानून लाएं, और सब देशवासियों और समाजवासियों से उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, कृपया सच्चे मन से इसमें सोचें और समाज का सौहार्द ना बिगाड़ें। जय भारत, नमस्कार।